सियासी गलियारों में यूपी में बदलाव को लेकर चर्चाएं तेज हो रही थीं और चुनाव के दौरान इंडी गठबंधन के नेताओं ने भी इसे लेकर भ्रम फैलाने की कोशिश की थी। याद कीजिए, चुनाव प्रचार के दौरान जेल से बाहर आकर दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने इसे लेकर किस तरह भ्रम फैलाया था। आदित्यनाथ जी को 2 महीने में हटा दिया जाएगा, इस पे अभी तक भाजपा के किसी नेता की टिप्पणी नहीं आई है। 4 दिन हो गए, इसका मतलब ये तो कंफर्म करता है कि उन्होंने पूरी प्लानिंग कर ली है और उनके पक्ष में कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है योगी आदित्यनाथ जी के। तो उनका हटना अब लगभग तय है कि योगी आदित्यनाथ जी को उत्तर प्रदेश के सीएम पद से हटाया जाएगा। अखिलेश यादव भी पीछे नहीं रहे थे और चुनाव के बाद योगी को हटाने को लेकर बयान दिए जा रहे थे। संविधान बदलने से लेकर योगी को हटाने तक की बातें चुनाव प्रचार के दौरान उछाली गई और नतीजों में बीजेपी को यूपी में झटका लगा। इंडी गठबंधन ने यूपी में सबसे ज्यादा सीटें जीती और फिर समीक्षाओं का दौर शुरू हुआ। कुछ बीजेपी नेताओं ने सरकार और संगठन में तालमेल की कमियों की तरफ इशारा किया, तो वही मंत्री संजय निषाद ने तो अधिकारियों के तौर तरीकों पर सवाल उठाए। कुछ 2-4% अधिकारियों की वजह से, क्योंकि 95% अधिकारी तो ठीक है, अगर नहीं होते तो उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश कैसे बनता आज के दिन में है। लेकिन वही कहते हैं ना, एक मछली की वजह से तालाब है। तमाम ऐसे कुछ अधिकारी हैं कि अंदर से हाथी साइकिल पंजा है और ऊपर से कमल। हम तो पहले से कह रहे हैं, तो ये कहने का मतलब कि मौका पाते हैं ऐसे लोग हैं जो उन पार्टियों से प्रेरित हैं, अपना काम करते हैं और उसके वजह से कुछ नुकसान हो रहा है। लेकिन दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, यूपी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की मौजूदगी में बीजेपी आलाकमान का सियासी पैगाम साफ साफ सुना दिया गया। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को योगी आदित्यनाथ पर भरोसा है। जेपी नड्डा ने 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर केशव प्रसाद मौर्य से चर्चा की, रणनीतियों पर बात की, लेकिन ये भी साफ कर दिया कि यूपी में योगी ही बॉस हैं। योगी की लोकप्रियता और स्वीकार्यता से आलाकमान वाकिफ है। केशव प्रसाद मौर्य को 27 में भी योगी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़े जाने का सियासी पैगाम भी सूत्रों के मुताबिक दिया गया। साथ ही पार्टी ये भी नहीं चाहती कि केशव प्रसाद मौर्य सार्वजनिक मंचों पर ऐसा कोई बयान दें जिससे पार्टी की छवि पर असर पड़े। केशव प्रसाद मौर्य यूपी में बीजेपी के बड़े ओबीसी चेहरा माने जाते हैं, लेकिन पिछली बार वो अपनी सीट भी बचा पाने में नाकाम रहे थे। वहीं योगी आदित्यनाथ बीजेपी का वो सवर्ण चेहरा हैं जिनकी लोकप्रियता यूपी के अंदर और बाहर भी बहुत ज्यादा है। इस बार भी बीजेपी के प्रदर्शन को लेकर जब सवाल उठ रहे थे तो उस वक्त भी कई विरोधी नेताओं ने माना था कि योगी की वजह से बीजेपी इतनी सीटें भी जीत पाई। फिलहाल बीजेपी शीर्ष नेतृत्व की कोशिश है कि सभी नेताओं को साथ रखकर हर वर्ग के नेताओं और कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी देकर उनकी शिकायतें दूर कर 27 में फिर विजयी पताका यूपी में फहराया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और जिस तरीके से डोडा में आतंकी हमला हुआ, उसमें 5 जवानों की शहादत के बाद से देश गुस्से में है। आतंक के खिलाफ आर पार की इस जंग में आतंक के आकाओं के घर में घुसकर सबक सिखाने की मांग उठ रही है। और आखिर सवाल ये कि कब तक सिलसिला जारी रहेगा आतंक के इस नापाक खेल का। रिपोर्ट देखिए। जवानों की ये शहादत देश याद रखेगा। आतंक के खिलाफ जंग में हर शहादत का हिसाब होगा। अपने बेटा को गुम ही कर दिया। अभी तो आएगा भी नहीं कभी वो वापस। वो तो बहुत ही डिसेंट था और ऐसे मतलब कंप्लेन कभी नहीं करता था वो। जैसे तो उसको आर्मी में जाना भी था, तो बता भी रखा था हम लोग ने कि आर्मी में ज़्यादा लाइफ टफ होता है। क्योंकि उसने देखा हुआ है अपने पापा को। हमने बोला तो तुम या तो नेवी में जाओ या एयरफोर्स में, तो उसने वही फिर आर्मी में जाने के लिए सोचा। फिर I feel proud that my son has done something for our nation and for the security of the nation. नहीं बचेंगे पाक परस्त आतंकी और नहीं बचेंगे उनके मददगार। डोडा में देश ने 5 जवानों को खोया है। उन शूरवीरों की याद में आंखें नम हैं। देश में गम और गुस्सा है और एक बार फिर आतंकिस्तान के घर में घुसकर सबक सिखाने की मांग है।
जो घरों के अंदर उनको शेल्टर दे रहे हैं उनको घरों को उड़ा दो। कहता है कि हमको बातचीत, वो हमारे शहीद हमको बनाए और हम उससे बातचीत करें, शर्म नहीं आती है। इसलिए आर करो पार करो, एक ही बार करो, लगातार करो और पाकिस्तान को नस्ते नबूद कर दो। आप यहाँ तो हमें हथियार दीजिए, हम इनके घर पे घुस के इनको मारेंगे और साथ में ही जो लोकल लोग इसमें इन्वॉल्वमेंट हैं, जो लोग इनको खाना खिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, इनको सुलाते हैं, उन लोगों पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पाकिस्तान को यहाँ से एक मैसेज देना चाहते हैं कि अपनी हरकतों से बाज आए और आने वाले समय के अंदर में इस प्रकार की दोबारा घटना हुई तो इसका ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। पाक परस्त आतंकियों की नापाक साजिशों के खिलाफ देश में गुस्सा है, विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और पाकिस्तान को फिर सबक सिखाने की मांग की जा रही है। जम्मू में बढ़ते आतंकी हमलों के खिलाफ डोगरा फ्रंट और हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने आतंकवाद के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान नाराज कार्यकर्ताओं ने आतंक के फाइनेंसर पाकिस्तान का पुतला भी दहन किया। डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ताओं ने सरकार से पाकिस्तान में घुसकर एक्शन लेने की मांग की। डोडा में देश के नाम शहीद हुए कैप्टन ब्रजेश थापा, सिपाही अजय सिंह, सिपाही विजेंद्र सिंह, नायक डी राजेश, इन शहीदों ने देश की सेवा में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। जिस आतंक के खिलाफ लड़ते हुए जवानों ने शहादत दी, उसकी कमर तोड़ने के लिए सेना का ऑल आउट ऑपरेशन जारी है। हेलीकॉप्टर ड्रोन के सहारे आतंकियों के छिपने के ठिकाने खंगाले जा रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी हालात पर नजरें बनाए हुए हैं। ऑपरेशन पूरे इलाके में जारी है। इलाका क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है, पहाड़ी इलाका है, पथरीला इलाका है। पथरीली पहाड़ियों के बीच जो एक नेचुरल गुफाएं बनी हैं उनको आतंकी हाइडआउट के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। सुरक्षा बल लगातार अलर्ट पर हैं, लेकिन चुनौतियां बेहद ज़्यादा हैं क्योंकि इस वक्त हाईली ट्रेंड पाकिस्तानी आतंकी जैश ए मोहम्मद के वो इस वक्त घुसपैठ कर चुके हैं। जंगलों को इन आतंकियों ने अपना ठिकाना बना लिया। जम्मू में इस साल 11 आतंकी हमले हुए, अब तक 12 जवानों की शहादत हो चुकी है। सिर्फ जुलाई में 3 आतंकी हमले किए गए, 9 जवानों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। तक समझ नहीं आती, गिव हिम मोर ऑफ द सेम, किक हिम, रेज कॉस्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेस। अगर हमारी यहाँ पे लाशें गिर रही हैं तो वो पंजाब पाकिस्तान में क्यों नहीं गिरनी चाहिए? उनके घर क्यों नहीं मातम बनना चाहिए? पाकिस्तान का इकोनॉमी का भट्टा बैठ रहा है। एक युद्ध हो जाए और ये चूल्हे में चले जाएंगे, हमेशा के लिए खलास हो जाएंगे। पाकिस्तान ने कुछ ना कुछ ऑल्टरनेट ढूंढना था, क्या किया जाए, और यहाँ से कुछ सेनाओं को हटा के, क्योंकि शांति थी, नेचुरली जब शांति है तो क्यों इतनी डिप्लॉयमेंट करनी है। सेना को हटा के लद्दाख साइड में भेजा गया था, कुछ थिन आउट हो गया था, तो उन्होंने सेनाओं की कमी, साथ ही साथ जो टेरेन है, जंगली टेरेन है और यहाँ पे गुफाएँ हैं, उनका फ़ायदा लेने के लिए इधर से इन्फिल्ट्रेशन करना शुरू किया और इधर एक्टिविटी बढ़ा दी। देखा जाए तो ये वाकई में बहुत बड़ा चैलेंज है और सिक्योरिटी फोर्सेस को यहाँ भी रीवर्क करना पड़ेगा कि क्या किया जाए। इसके ऊपर कार्रवाई चल रही है। लगातार हो रहे आतंकी हमलों के खिलाफ सियासत भी तेज है और सियासी बयानों का सिलसिला भी जारी है। ये डीजी को ये समझना चाहिए, यहाँ जो एलजी साहब हैं, कि यहाँ पर जो पूरे मुल्क से जवान आते हैं अपनी ड्यूटी करने के लिए, वो यहाँ से ताबूत में वापस चले जाते हैं और इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? अगर आप कहते हैं मिलिटेंसी खत्म हुई है तो जम्मू ये क्या हो रहा है? जो लोग आतंक फैलाने वाले हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई पहले भी हुई है और अब भी उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई ही होगी। मुझे पूर्ण विश्वास है हमारे सुरक्षा बल इसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। मुझे लगता है कि सरकार को निसंकोच होकर कदम उठानी चाहिए और जो दावा बार बार किया जाता था कि वादी में सब कुछ संतोषजनक है और स्थिति नियंत्रण में है, वो कहीं ना कहीं गलत साबित हो रहा है और उम्मीद करता हूं कि सरकार सख्त कार्रवाई उठाए ताकि इस प्रकार की गतिविधियां दोबारा ना हो। नरेंद्र